चलिए बच्चों, अपनी अपनी क्लास में जाइए। May I come in, ma'am? यस, आइए। मैडम, ये उमा शंकर जी हैं। मेरे बहुत समझाने पर ही अपनी बच्ची का एडमिशन करने के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तुम जाकर अपनी क्लास संभालो। ठीक है मैम। आप क्यों पढ़ाना नहीं चाहते थे? हम सोचत रहे कि लड़किया के पढ़ाए के का करबे, घर में चूल्हा चकिए तो करे के बा, यही के नाते हम ओका ना पढ़ाए। देखो उमा शंकर, अब समय बदल चुका है। लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, आज हर पद पर लड़कियां भी काम कर रही हैं। इसलिए आज समाज में लड़कियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यह कुल बतिया तो मेमो साहब कहत रहे, तबे तो हम आए। बहुत अच्छा किया। ये लो, इसे आरती को दे देना। तुम्हारी बेटी का दाखिला हो जाएगा। कल से इसे स्कूल भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है मुन्ना, इतना परेशान होके काहे टलत बेटा? अरे माँ, दवा ढूंढ रहा हूँ। बरखा पता नहीं कहाँ रख गई। 3 बज गए, अभी तक आई भी नहीं स्कूल से। यहाँ बतिया तो तू रोज कहेला, वो 3 बजे से पहले कहाँ आवेली और तू कोनो ख्यालो ना करेला। बाबूजी। मैं कहाँ लेट हुई हूँ? मैं तो अपने समय पर आई हूँ। लेकिन आप बताइए, आपने समय पर दवा खाई कि नहीं? वही तो ढूंढ रहा हूँ बेटे, लेकिन मिल कहाँ रही है। क्या बाबूजी, कल रात को ही आपने तकिए के नीचे रखी थी। जिस घड़ी को देखकर आप मेरा इंतजार करते हैं, क्या उस घड़ी को देखकर समय पर दवा नहीं खा सकते? अच्छा बाबा, खा लूंगा। बरखा, चंदा तुमसे मिलने आई थी। कोई जरूरी काम था? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। बाबूजी, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। उसके बाद में जाकर चंदा से मिलाती हूँ। पता नहीं वो चंदा कौन जादू कही दहले बाई लड़की पर। ओहो दादी माँ, चंदा तो खुद एक जादू। चंदा छोड़ तारे सारे रहे हमारे घर।
ला 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 ला। गाँव की गोरी छेड़ करे, पूछे दिल का हाल मोरा। गाँव की गोरी छेड़ करे, पूछे दिल का हाल मोरा। कब उठेगी डोली अपनी, सोच के निकले जिया मोरा। जादू हूँ मैं सर चढ़ के, मैं बोलूँगी पिया पिया। मैं मेहंदी बनूँ दुल्हन की, मैं सजनी बनूँ साजन की। मैं मेहंदी बनूँ दुल्हन की, मैं सजनी बनूँ साजन की। डाल डाल बगिया बगिया, फूल फूल कलियां कलियां। मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। करूं मैं अपने मन की, मैं तितली बनूं बन की। मैं तितली बनूं बन की, मैं तितली बनूं बन की। मैं तितली बनूं बन की, मैं तितली बनूं बन की। मैं तितली बनूं बन की। पेंशन का क्या हुआ जी? मिल जाएगी। चंदा कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे दिखाई कहाँ पड़ेगी? किसी चौपाल में, किसी खलियान में, अरे सखियों में किसी का कान काट रही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब आपकी बेटी सियानी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देकर उसके ब्याह की सोचो। रहने भी दो माँ, उसके ही दम से तो घर में उजाला है। तेरे और अशोक के लाड प्यार से ही उसका ये हाल है, किसी की सुनती ही नहीं। आने दे आज उसे। किसे आने दो माँ जी, क्या हुआ? अरे होगा क्या, ये जो तेरी चंदा है दिन भर इधर उधर कुलाचे मारती फिरती है। हम तो समझा समझा कर थक चुके भाई। हम इतने नासमझ थोड़ी ही हैं जो हमें समझाना पड़े। कहाँ थी अब तक? देख तेरी माँ कितनी परेशान है। कहीं तो नहीं दादाजी, मैं तो यहीं थी। अम्मा भी तो बस यूं ही। देख रही है कितना झूठ बोलने लगी है। अब जाने भी दीजिए ना माँ जी। अच्छा भाभी, गुड़िया कहाँ है? आजकल स्कूल भी नहीं आती। अब क्या बताऊं, उसे खांसी बुखार है। क्या? कहाँ है वो? अंदर लेटी है। आइए देखते हैं, चलो। चलो। गुड़िया, अरे बाप रे, भाभी इसे तो बहुत तेज बुखार है। बस स्टोर में हाल बताकर मैं दवा ले आई थी। इस तरह के इलाज से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मैंने सुना है अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया है, चलकर उसे दिखाते हैं, चेकअप तो हो जाएगा। बरखा ठीक कह रही है बेटा। चंदा, तुम गुड़िया को लेकर तैयार रहना, मैं आकर ले जाऊंगी। हाँ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। साहब गुड मॉर्निंग। साहब नमस्ते। जाओ। क्या परेशानी है? साहब 3 दिन से हमार गटाई पिरात बा। मुँह खोलो। साहब पनियो पिया था तो अटकत बा।
मुंह खोलो। साहब खनमो नहीं खवात। अबे यार मैं कह रहा हूँ मुंह खोलो। हमका भूखो नहीं लगत बा। अबे साले इतनी देर से तुमको कह रहा हूँ मुंह खोलो मुंह खोलो, तुम अपनी राम कहानी सुना रहे हो? नहीं साहब। उल्लू का पट्टा कहीं का, नहीं बदतमीज। साहब। पता नहीं कहां से साले सीधे चले आते हैं। अरे डॉक्टर साहब का कुछ समझ में नहीं आवत है, रोजे कुछ ना कुछ गड़बड़ होत बा। अरे अब क्या कहें आपसे, इतना मरीज देखना तो हमारा 10 मिनट का काम है। बस डिगरिये भर तो नहीं है, नहीं तो हम बताए कि डॉक्टरी कैसे होते है। अरे जाके डॉक्टर साहब का खाए पिए का इंतजाम करा, नहीं तो तुम्हार नौकरियों चल जाई, समझ ला। जा। एहू ठीक है कहत है। लगता है हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर साहब का मूड ठीक नहीं है। कोनो बात नहीं, हमका डॉक्टर साहब से कम है, बस डिगरिये भर तो नहीं है। भोला, अरे मास्टरनी जी आइए आइए। डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब सो रहे हैं, क्या काम है? सो रहे हैं तो उठाओ उन्हें। दिखता नहीं तुम्हें कि मरीज दिखाना है? बहन जी अब आप लोग तो जानती हैं कि पिछले 5 साल से आप भोला ही डॉक्टरी कर रहा है। बस डिग्री भर तो नहीं है। लाइए क्या करना है। तू उठाता है उन्हें या मैं बताऊं तुझे? बहन जी साहब बहुत कड़क हैं, उठाया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मरीज यहाँ मर रहा है और तुम्हारे डॉक्टर साहब सो रहे हैं। क्या सरकार ने उन्हें यहाँ इसीलिए भेजा है? तू उठाता है उन्हें या मैं जाकर उठाऊं? क्या बोलूं? क्या बात है बोला? सर इनकी तबीयत खराब है। सांस लो। भोला जी ये दो समझा दे। जी साहेब कौन? डॉक्टर साहब बाटेन। का काम बा? मरीज बा बड़ा सीरियस। कहाँ? बहरवा है। चल देखत है। यह बा डॉक्टर साहब। का परेशानी बा? डॉक्टर साहब हमार मरीज बहुत सीरियस बा। 4 दिन से हवा नहीं खुलत बा और टट्टी ना होत बा, कुछ पचत ना है, उल्टी हो जात बा। तो इमे साहब का कई लई है? उस सर्जन बा अबे चीर फाड़ के सब धई दई हैं और रुपया लागे 10,000। तू 100 रुपया हमका दे दिया तो हर मरीज हमारे पास ठीक हो जाए। बस डिगरिये भर तो नहीं है। ठीक है। ठीक बा डॉक्टर साहब, ठीक हो से मतलब बात है, चाहे जैसे ठीक हो जाए। हालांकि 200 रुपया ले लें, अब ठीक कर दें इनका। तनी रुका आवत नहीं। ठीक हो से मतलब बा अपन पैसों बची। घूम जा घूम जा।
कैसा लागत है? अच्छा लागत है ना? मर जावे डॉक्टर साहब, मर जावे। अब हम ना बच पाओगे। चुप! रास्ता बहुत जाम रहा, क्लियर होत बा। अब हम ना बच पाओगे। ई कहेगा डॉक्टर साहब? रास्ता क्लियर होएगा, एका आराम मिलगा, सोई गवा। कब उठिए डॉक्टर साहब? फिलहाल अभी का घर ले जाओ, कोनो परेशानी ना हुई। भगवान भला करे बेचारे के। साहब, साहब उठिए, खाना तैयार है साहब। साहब उठिए, आप बहुत देर से सो रहे हैं। साहब, मैं खाना लेकर आता हूं, उठिए। साहब, खाना लीजिए। साहब, साहब, एक मेडिकल संबंधी सवाल पूछूं? पूछो। साहब, एक मरीज के पेट में दर्द था, शायद अतड़ियां उलझ गई थी। मैंने सर्जरी अवॉइड की और पीछे से हवा दे दी, मरीज लुढ़क गया। क्या समझा जाए इसे? उसे आराम मिला होगा कि निकल लिया? भोले, मरीज ने डॉक्टर अवॉइड किया? जी साहब। तुमने सर्जरी अवॉइड किया? हाँ साहब। लेकिन भोले, मैं तेरी पिटाई नहीं अवॉइड कर सकता। ठीक है भैया, आपकी समस्याएं मैंने सुन ली हैं। उन सभी का समाधान हो जाएगा। आपकी पानी की समस्या, आपकी बिजली की समस्या, आपकी सड़क की समस्या, सब हो जाएगा। मगर थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। हाँ, और सुनाइए राम आसरे जी, क्या हाल है? आपकी प्रधानी कैसी चल रही है? सब आपका आशीर्वाद है प्रमुख जी। प्रमुख जी, सुना है आप छोटे भैया की शादी करने जा रहे हैं? हाँ, आ तो रहे कुछ लोग, मगर जिनके पास लड़की अच्छी है वो हमारे जोड़ के नहीं है, और जो हमारे जोड़ के हैं उनके पास लड़की अच्छी नहीं है। अब तुम ही बताओ कोई मोटी पार्टी। मगर हाँ, लड़की झक्कास होनी चाहिए। भाई विक्रम को तो तुम देख ही रहे हो। एक दो परिवार नजर में है प्रमुख जी, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अरे समय ही समय, हमारे पास तो प्रधान। और अभी विक्रम की उम्र क्या है, हैं? दूध दही खाकर फैल गया है। अरे भाई, खाते पीते घर का है। प्रमुख जी, अस्पताल में आजकल जो नया डॉक्टर आया है बहुत मरीजों को तंग कर रहा है। हाँ प्रमुख जी, वो एक नंबर का निकम्मा और दारूबाज है। रात होते ही दारू की बोतल खोल के बैठ जाता है और मरीजों को दिन भर गालियां देके भगाता रहता है। पता नहीं क्या चाहता है। होगा क्या? सस्पेंड होगा, सीएमओ से बात करनी पड़ेगी। इस गांव का भाग्य ही खराब है। हमारे जैसा प्रमुख, आपके जैसा प्रधान, और अब ये डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। आप?
लगता है आपने पहचाना नहीं। मैं उस दिन उस बच्ची को दिखाने आई थी। लगता है कुछ बाकी रह गया है कहने को। ऐसी बात नहीं है। मैं उस दिन अपनी सहेली के साथ आई थी। वो बच्ची उसकी भतीजी है। आपकी दवा से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा? हाँ, वो आजकल मेरे बाबूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मैं चाहती थी कि अगर एक बार आप उन्हें देख लेते तो। बैठिए। बोले बोले चाय नहीं मिल सकती। दूध नहीं है साहब। क्यों? वो आज दूध वाला नहीं आया। बेचारे की बीबी बीमार है ना, दूध नहीं पाया होगा। उसकी बीवी बड़ी सीरियस है, सेवा में लगा रहता है। बीवी कितनी जरूरी होती है। बेवकूफ कहीं का। बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। क्या करते हैं आपके बाबूजी? रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। 2 साल पहले रिटायर हो गए। बहुत स्वस्थ और खुश रहा करते थे। लेकिन माँ की लंबी बीमारी और उनकी मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। मैं उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट वापस लाना चाहती हूँ। मुस्कुराहट कैसे आएगी? सारी जिंदगी जो साए की तरह साथ साथ चलता है और फिर अचानक बिछड़ जाता है, तो जानती हो दिल पर क्या गुजरती है? दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और मुस्कुराहट तो तब आएगी ना जब कुछ अच्छा लगेगा। वैसे आप करते क्या है? गांव के एक छोटे से स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और आप इससे पहले कहाँ थे? क्या करेंगी जानकर? एक बात बताएंगे, इतना कुशल डॉक्टर होने के बावजूद आपका व्यवहार ऐसा क्यों है? सारा गांव आपके व्यवहार से दुखी है। आप क्या सोचती हैं? मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है? मैं इलाहाबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सर्जन था। लोग कहते थे डॉक्टर आनंद के हाथों में जादू है। देखिए भाई साहब, नंबर कब आता है? डॉक्टर आनंद को दिखाना है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। नहीं, सोच रहे थे कि जल्दी हो जाती तो शाम वाली गाड़ी मिल जाती। हम लोग सहसों से आए हैं डॉक्टर साहब का नाम सुनकर। हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। मामा को पीजीआई ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर साहब ने ही ऑपरेशन किया था। आज वो मजे से ड्यूटी कर रहे हैं। वो देखो, वो सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हमारी तो पहचान है उनसे, मगर लाइन तोड़कर कोई मरीज उनसे नहीं दिखा सकता। ईमानदारी का ये हाल है कि इतने बड़े सर्जन होते हुए भी छोटे से मकान में रहते हैं। इस तरह क्या देख रहे हो? मैं अपने चाँद को देख रहा हूँ। पता है आज क्या है? तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे सब याद आ गया। आज करवा चौथ है।
आज मेरी पूजा का व्रत है। आज वो मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेगी और मुझे खूब प्यार देगी। अच्छा, इधर आओ। तुम्हारा व्रत तो टूट गया, अब मैं अपना व्रत तोड़ूं? अरे रे, ये क्या? तुम्हारे आंखों में आंसू? तुम्हारा प्यार देखकर रोना आ गया। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी बनना नसीब हो। ये चाँद गवाह है, मेरी ये ख्वाहिश है, जब तक आसमान में ये विद्यमान है, सिर्फ तुम्हारा ही प्यार मिले। आपको मालूम है हमारे बीच कोई आने वाला है? सच? क्या नाम रखोगी? बेटी हुई तो चंदा, और बेटा हुआ तो बादल। और बादल के आ जाने से मेरे घर में खुशियों का अंबार लग गया। घोड़ा चला टिक टिक टिक, 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 घोड़ा चला टिक 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 टिक। अरे पूजा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? घड़ी तो देखो, मेरा हॉस्पिटल जाने का वक्त हो गया है, नाश्ता लगाओ। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, इसके सिवा कुछ भी याद नहीं आपको? What do you mean? I mean पायल, आपकी लाडली साली। क्या आपको मालूम नहीं कि डैडी रिटायर हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हैं। पायल की शादी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और आप हैं कि परवाह ही नहीं करते, यही कहना चाहती हो ना तुम? देखो पूजा, अगर तुम्हारे और बादल के सिवा मैं किसी को प्यार करता हूँ तो वो है मेरी शाली पायल। उसके लिए मैं डॉक्टर या इंजीनियर कोई लड़का खोजूंगा और बड़े धूमधाम से शादी कराऊंगा। इंजीनियर तो ठीक है, मगर डॉक्टर मत ढूंढना उसके लिए। क्या खराबी होती है डॉक्टर में? डॉक्टरों को तो दिन रात सिर्फ मरीज ही दिखाई देते हैं। अगर वो भी शादी के बाद ऑपरेशन में लग गया तो बेचारी पायल को तो मेरी ही तरह रात भर इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, हॉस्पिटल जाने का वक्त हो गया है। नाश्ता बाद में, पहले मैं तुम्हारी शिकायत दूर करूंगा। अरे क्या कर रहे हो? जो करना था कर दिया, अब हॉस्पिटल जाऊंगा। पायल की सगाई तय हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लड़के वालों ने दहेज की वजह से उसकी सगाई तोड़ दी, उसने जहर खा लिया। बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें हार्ट अटैक हो गया और दोनों अस्पताल पहुंच गए। घर पर ही सूचना पूजा को फोन पर मिली। सूचना मिलते ही पूजा पर बिजली सी गिर पड़ी। उस समय मैं ऑपरेशन थिएटर में था। मैं अपने जीवन के सबसे चैलेंजिंग व सीरियस ऑपरेशन में व्यस्त था। पूजा मुझे फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हेलो हेलो, डॉक्टर आनंद से बात करवा दीजिए प्लीज। वो तो ओटी में है। देखिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मैं 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ और आप बार बार यही जवाब दे रहे हैं कि वो ऑपरेशन में बिजी हैं। देखिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, प्लीज उन्हें बुलवा दीजिए। मैडम, बात नहीं हो सकती, कोई मैसेज हो तो दे दीजिए। रामू,
लीजिए मैम साहब। देखो रामू, पायल ने जहर खा लिया है। क्या? मैं अपने मायके जा रही हूँ और साहब ऑपरेशन थिएटर में है। उनसे मेरी फोन पर बात नहीं हो पा रही है। वो आएंगे तो उन्हें बता देना। ठीक है मैम साहब। ड्राइवर चलो जल्दी। जी मैम साहब। ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। अरे जल्दी चलाओ ना। जल्दी चलाओ ना गाड़ी। मुबारक हो, तुम्हारी बीवी बच गई। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान हैं। भगवान मैं नहीं, वो है। डॉक्टर साहब चाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? साहब, साहब, पूजा मैम साहब का एक्सीडेंट हो गया साहब। चलो हटो हटो। पूजा, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ पूजा। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। बादल, मेरा बेटा। बादल आकर मेरे सीने में समा गया। मैं और बादल और मैं अपनी सुनसान जिंदगी में जीने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। शहर का महान सर्जन अब आलोचनाओं का पात्र बन चुका था।
आपका फोन आया। फिर नहीं आए? क्या हो गया है डॉक्टर आनंद को? पहले तो सारे रिजेक्टेड केसेस जो हैं डॉक्टर आनंद ले लेते थे और उसे ठीक कर लेते थे। आजकल ये साधारण केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। गाल ब्लेडर और हार्निया के मरीज मर रहे हैं। क्या होगा उनका? अरे हादसे किसके साथ नहीं होते, लेकिन इसका क्या मतलब है? सर, सुनने में आया है कि लोगों की शिकायत पर हेल्थ मिनिस्टर ने डॉक्टर आनंद पर एक्शन लेने के आदेश दे दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। होगा क्या? हेल्थ मिनिस्टर के आदेश से उन्हें या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा और या उठा के किसी दूर जगह डिस्पेंसरी में फेंक दिया जाएगा। उनका तो यही हश्र होना है। और मेरा ट्रांसफर इस गांव में कर दिया गया। तब से बहुत कोशिश की अपने को संभालने की, अच्छा करने की, पर जिंदगी पर एक कोहरा सा छा गया है। एक घना कोहरा जो छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं होती और आगे कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब, मैं आपसे उस दिन के बर्ताव के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिंदगी पर छाया कोहरा धीरे धीरे छट जाएगा। इस हादसे के बारे में मैंने किसी से कभी बात नहीं की। आज आपसे बात करके मन हल्का हो गया है। काश मैं आपका दर्द बांट सकती। डॉक्टर साहब जल्दी करा। डॉक्टर साहब ससिया रुक गई बा। रखो इसे, नीचे रख, इसे नीचे रख। इसको हुआ क्या है? सपवा काट ली डॉक्टर साहब। पत्तूपुर गए रहे डॉक्टर साहब, सुखा बाबा के पास। वो झाड़ फूक के सारा जहरिया निकाल ली डॉक्टर साहब। बस ससिया भर नहीं चलत बा। वो कहे लागे डॉक्टर साहब जा अस्पतालवा ले जा। वो सुइया लगा के वो ठीक कर दिए। डॉक्टर साहब जल्दी करा। मर गया भाई। अब एका लैया वही सुकुआ के पास उहे जिंदा करी। धूतिया ससुर नहीं तो सांप काट ले तो सुकुआ के पास चल गया। सीधे अस्पताल आए होते सुई लगा दे ठीक हो जात। उल्लू का पट्टा एका लैया और क्रियाक्रम कर। टीकाकरण के लिए हमारा स्कूल भी एक सेंटर है। हमारे पास केवल 3 दिन शेष हैं, जिसमें से एक दिन रक्षाबंधन की छुट्टी में चला जाएगा। इसलिए हम सबको अपनी तैयारी बहुत तेजी से करनी होगी। ध्यान रहे, स्कूल एवं गांव का एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम कहाँ गई थी? मैं इलाहाबाद गई थी। हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा। हाँ। तेरे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए अमृत। हाँ हाँ, ठीक है लेके आऊंगा। अमृत बोला ना? जरूर लाना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ लेकिन रवि, खड़े हो जाओ। जी सर। मैं बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। ये बताओ, ये जो ट्रांसलेशन मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी समझ में आया? जी सर। चलो बताओ ट्रांसलेशन। मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से कल लड़ रहा था, क्या होगा? I dog, you dog. Yesterday, fought. गई भैंस पानी में। जय भोलेनाथ। हे भोले बाबा, एक बीबी दे दो। बीबी बहुत जरूरी है। बीबी बहुत जरूरी है।
बीबी बहुत जरूरी है, बीबी बहुत जरूरी है, बीबी बहुत जरूरी है, बोले बीबी तुम? बहुत जरूरी है। जी दर्शन कर रहा हूँ। अकेले? साहब को भी लेकर आया हूँ। कहाँ हैं? कुछ मांग कर निकले हैं या मांगने का इरादा है? क्या मांगो? किसकी? मेरे बाबूजी कहते हैं कि अगर सच्चे मन से अपनी आंखें बंद करके कुछ मांगो ना तो जरूर मिलता है। आप अभी तक यहीं बैठे हैं? चलिए सो जाइए, सुबह सुबह मंदिर भी तो जाना है ना। अच्छा क्या मांगेंगे आप? क्या मांगू? पापा कहते हैं भगवान के दरबार में जो भी सच्चे मन से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। आपको पूजा जी की बहुत याद आती होगी ना? अब तो बस यादें ही रह गई। आप बादल को क्यों नहीं बुला लेते? आपका मन भी लगा रहेगा। आज आपने क्या मांगा? मैंने मन की शांति के साथ एक और चीज मांगी है। और वो चीज आपको मिलेगी? यह आप कैसे कह सकते हैं? भगवान आपकी नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? आप रोज मंदिर आते हैं? आज पहली बार आया हूं। कहते हैं भगवान जी का दिल बहुत बड़ा होता है, वो सब समझते हैं, इसलिए जो दिल में आए मांग लीजिए। मैंने मांगा कि मन की शांति दो। भगवान मुझसे कोई काम ऐसा न करवाना ताकि लोगों के मन को तकलीफ पहुंचे। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहीं रहेंगे तो मरीज भी यहीं आके लाइन लगा देंगे। आप तो आप, भगवान भी परेशान हो जाएंगे। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। मेरी दवा खाते रहोगे ठीक हो जाओगे। मैं कम इन सर? गेट इन। तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। तुम लोग यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? लगता है मुझे अपनी नौकरी कहीं जंगल में लगवानी पड़ेगी। सर अगर ऐसी बात है तो हमें भी कोई वेटरनरी कंपनी ज्वाइन करना पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं चंदा हूँ और वो गुड़िया है ना, अब बिल्कुल ठीक है। पर क्या है ना, भाभी की कमर में बहुत दर्द है। मैं कहती रहती हूँ चला करो फिरा करो, पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं, बस बैठ गई तो बैठ गई। अरे अब आप मुझे क्या देख रहे हैं? चलिए जल्दी से दवा दीजिए ताकि भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं तो घर का सारा काम पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। मैं कहता हूँ थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, भाभी को आराम मिल जाएगा। क्या? मैं यहाँ सुझाव नहीं दवा लेने आई हूँ। चलो जल्दी से दवा दीजिए। ये लो ट्यूब, भाभी ठीक हो जाएंगी। और हाँ सुनो, अगर मेरी बहन इतनी शैतान होती ना तो सुबह शाम उसके कान में खींचता। अच्छा। अरे हाँ, वो बाबूजी ने आपको घर बुलाया है, मरीज देखकर आप सीधे घर आ जाइएगा। ठीक है, किसी दिन आ जाऊंगा। किसी दिन? किसी दिन क्यों? आपको आज ही आना होगा। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। अभी मैं जाऊं? आप जा सकती हैं। ठीक है। बड़ी शैतान लड़की है। आप? प्रणाम, मैं डॉक्टर आनंद। ओहो, डॉक्टर आनंद, बैठिए बैठिए। जी। चंदा आपकी बड़ी तारीफ करती है। मेरा बेटा है अशोक, जंग में शहीद हो गया था। चंदा, ओ चंदा, अरे देख तो कौन आया है। आज रक्षाबंधन है ना,
अपने भाई को बहुत याद कर रही है। एक ही भाई था ना। आज वो होता तो इस घर में सुबह से ही हंगामा होता। खास तौर से आता था राखी बंधवाने। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तो तेरा भाई है। उस दिन हॉस्पिटल में मेरा दिमाग चाट गई थी। आज रक्षाबंधन के दिन अपने भैया को राखी बांधना भूल गई। चल जा, राखी लेके आ जल्दी से। बेटे, चंदा के जीवन की सबसे बड़ी कमी को आज तुमने पूरा कर दिया। अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसमें मेरा सौभाग्य है। अरे बेटा, अब बस भी कर। अपने डॉक्टर भैया को चाय वाय नहीं पिलाएगी? बस बेटा, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाता तो मैं चंदा की जिम्मेदारी पूरी कर लेता। अब तो बिना चंदा के भी जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन मास्टर जी, अभी चंदा की उम्र ही क्या है? बेटा, गांव की बात है, हम लोग देर नहीं कर सकते। और फिर मेरा भी बुढ़ापा है। एक दो रिश्ते हैं। ब्लॉक प्रमुख भानु प्रताप ने अपने छोटे लड़के के लिए भी कहलवाया है। लेकिन हम छोटे लोग हैं, इतना दान दहेज कहां से दे पाएंगे? बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। एक छोटी सी भूल बच्चों के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य की पहली जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है। इसी तरह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का क्या महत्व है, इसकी जानकारी हमारे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद जी हमें देंगे। भाइयों, टीकाकरण एक सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचने की क्षमता प्रदान करता है। यदि आप अपने बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से पैदाइश से ही करते रहें तो आपके बच्चे टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस व ऐसे ही तमाम रोगों से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। आप लोग याद रखें, स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज व समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे वाह भैया वाह, आप तो भाषण भी बहुत अच्छा दे लेते हैं। इस बार भी चुनाव में जरूर खड़े हो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ जमानत ही तो जब्त होगी ना, कोई डिग्री तो नहीं छीन लेगा। डॉक्टरी करते रहना, क्यों बाबूजी? नहीं सॉरी भैया सॉरी। अरे चंदा, जरा संभल के, दांत टूट गया तो लड़की वाले ठेंगा दिखा देंगे। मेरे तो दांत ही टूटेंगे, तेरी तो पूरी शक्ल ही बिगड़ी हुई है। कभी कभी आईना देख लिया कर। अरे बरखा, आजकल चंदा कुछ ज्यादा ही चहक रही है। सुना इसकी तो बारात आने वाली है, तो तेरी जान क्यों निकल रही है? बारात भी आएगी, दूल्हा भी आएगा, रास्ते में हड़प लेना। चंदा जब देखो तो लड़ने के लिए तैयार रहती है। उस दिन स्कूल में भी डॉक्टर साहब को ना जाने क्या क्या कह दिया। अच्छा, बड़ा बुरा लग रहा है तुझे। क्या बात है भाई? भैया है मेरा,
मेरे दिल में जो आएगा वो कहूंगी और लड़ूंगी, समझी? उफ, चंदा अपनी शादी में तो हमें बुलाएगी ना? तुझे तो बुलाना ही होगा कल्लू रानी, वरना मुझे नजर नहीं लग जाएगी। बेटा, लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। आज से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अपने दादा की बातों का ध्यान रखना।
अच्छा मास्टर जी, आगे दीजिए, अब चलते हैं। नमस्कार। अरे वो पैसे की बात तो करो करो ना। मास्टर जी, तनी जरा इधर आइए। विवाह तो ठीक ही हो गया है, सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। जी, मुझे मालूम है। मुझे लगा था चंदा की शादी से पहले पैसा आ जाएगा, पर थोड़ा इंतजार करें। लेकिन कब तक? देखिए, ऐसा कीजिए, आप हमें एक पक्की तारीख बता दीजिए ताकि हम तब तक निश्चिंत रहें। हाँ। देखिए, सरकारी मामला है। सरकार कारगिल के सभी शहीदों को पैसा दे रही है। पैसा मिलते ही आप तक पहुंचा देंगे। आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यकीन कैसे कर ले मास्टर जी? भाई साहब, आपके परिवार के साथ हमारा संबंध हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पैसा मिलते ही आपको पहुंचा दूंगा, मेरा विश्वास करें। ठीक है बहन जी। साहब चाय। साहब एक सवाल पूछना था आपसे। नहीं नहीं साहब, उल्टा सीधा नहीं, परिवार संबंधी सवाल पूछना है। पूछो। साहब, आप तो जानते हैं कि मैंने 2 साल से छुट्टी नहीं ली। हाँ हाँ, तुम बड़े वफादार हो, मेहनती हो। जी साहब, लेकिन आज मैं छुट्टी चाहता हूँ साहब। वो क्या है साहब कि 2 साल से घर नहीं गया और बीवी को बच्चा होने वाला है। अगर ऐसे मौके पर भी नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे साहब? मेरी तो नाक कट जाएगी। तेरी नाक बची भी है क्या? 2 साल से घर नहीं गया और बीवी को बच्चा होने वाला है? हाँ साहब, वो फोनवा पे कभी कभी बतिया हो ही जाते साहब। अभी साले, सरकार बच्चा कम पैदा करने पे जोर दे रही है और तू साला फोन पर बच्चा पैदा कर रहा है। ऐसा कर, जैसे तू इतना दिन नहीं घर गया, कुछ दिन और मत जा। तू मेरे घर जा। तू तो जानता ही है, गांव में माँ अकेली रहती है। मैं उसे बार बार यहाँ लाना चाहता हूँ। अब बादल बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। माँ से कहना सीएमओ साहब का दौरा है, नहीं मैं घर खुद जरूर आता। तू ऐसा कर, घर जा और बादल को लेके आ, उसको देखने का बहुत जी कर रहा है। हाँ साहब, तब तो मैं बादल भैया को ही लेने जाऊंगा।